हाँ जी। आदरणीय स्कूल के मुख्य अध्यापक, अध्यापिका श्रीमती सरोज बाला और हमारे विद्यालय के स्टाफगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि हमारे विद्यालय में बहुत ही प्रतिष्ठित और सूझवान, योग्य साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेंद्र जी जोधपुरिया। तो इनका यहाँ पधारने पर पहले तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम। वैसे तो ये मनोवैज्ञानिक रोग के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आज आपसे संबंधित ही, विद्यार्थियों से संबंधित कुछ छोटी छोटी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपके काम आएंगे जीवन में, कि आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनका समाधान क्या है, साथ में समाधान भी बताएंगे। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा तालियों के साथ डॉक्टर राजेंद्र जी जोधपुरिया को। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। सबसे पहले मैं यहाँ पहुंचने पर स्कूल के मुख्य अध्यापक, अध्यापिका सरोज जी और बाकी स्टाफ सदस्य राजेश जी और बाकी जाने पहचाने अध्यापक हैं जिनके नाम मैं भूल रहा हूं, तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और प्यारे विद्यार्थियों, आपका भी धन्यवाद कि आप मानसिक स्वास्थ्य पर मेरी छोटी सी बातचीत सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं सिंपल भाषा में, जो भाषा आपको समझ आ पाए, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, उसी भाषा में मैं आपको मानसिक समस्या होती है, जो मन की समस्याएं होती है, जो छोटी छोटी होती है लेकिन बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आप सभी बच्चे छोटे ही हैं, तो अभी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम पहचान नहीं सकते हैं या पहचान में आती नहीं है, लेकिन वही समस्याएं बाद में बहुत बड़ा रोग बन जाती है, उनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं सभी स्टाफ सदस्यों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्कूल वाकई ही बहुत सुंदर है। आप बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। आप सभी बच्चे बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जो इतने खूबसूरत, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वरना ऐसे स्कूल में जिसका इतना सुंदर वातावरण हो, जो मैं देख रहा था, ये कमरे और कमरों के रंग, और खास करके जो प्रकृति के ये प्रेमी रहे हैं सारे स्टाफ सदस्य, इतनी कटिंग तो किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती है। इतनी सुंदर जो ग्रीनरी है वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलती जितनी की एक सरकारी स्कूल में इन्होंने प्रदान करवा दी है। और सुंदर सुंदर पौधे ऐसे लगे हुए हैं जो कई बार नर्सरी से हमें लेके आने पड़ते हैं। मैंने बहुत से स्कूल विजिट किए हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन इतना अच्छा ख्याल रखना पौधों का और पौधों के लिए अपनी जेब से भी पैसे खर्च कर देना, ऐसा इस स्कूल में देख रहा हूं। तो मैं सभी स्टाफ सदस्यों को तहे दिल से नमन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि मानसिक समस्याओं की। जैसे आप ये समझते हैं ना कि हम जब बीमार हो जाते हैं, जब आपको बुखार हो, खांसी हो या सर्दी लग जाए, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब शरीर बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब मन बीमार हो जाए, मन में कोई परेशानी हो, तो हम किसके पास जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मन भी कभी बीमार होता है। हमें मन की बीमारियों के विषय में, मन की परेशानियों के विषय में जानकारी होती ही नहीं है। लेकिन मन भी तो बीमार होता है ना। शरीर से ज्यादा तो समस्याएं मानसिक होती हैं, और अगर हमारा मन परेशान है, दुखी है, तो हमारा शरीर भी बीमार हो जाएगा। मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो शारीरिक रूप से भी बीमार है, किसी को किसी भी तरह की बीमारी है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे मन का होता है।
अगर मन खुश है तो शरीर में बीमारी नहीं ठहर पाएगी, और अगर मन बीमार है तो शरीर में हजारों प्रकार की बीमारियां लगना पक्की है। तो सबसे पहले हमें मन को स्वस्थ रखना है। जैसे आप शरीर की सफाई करते हो ना, नहाते हो, धोते हो, बाल भी बड़े सुंदर बनाते हो, कपड़े भी एकदम चकाचक पहनते हो, तो हम शरीर का ख्याल रखते हैं, कपड़ों का ख्याल रखते हैं, नाखून समय पर काटते हैं ना, सब कुछ काम समय पर करते हैं। लेकिन क्या हम मन का भी ख्याल समय पर रखते हैं? जैसे आज आपका मन परेशान है, उदास है, दुखी है, आपको अच्छा सा नहीं लग रहा है, तब क्या हम मन को संभालने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मन को भी संभालना होता है। लेकिन मैंने इस जीवन में अनुभव किया है, बहुत से लोगों की हिस्ट्रियां पढ़ी, और पिछले दिनों भी एक मैं देख रहा था, एक बहुत फेमस कलाकार की उसकी हिस्ट्री आई थी, उसकी मूवी थी यो यो हनी सिंह, एक नाम सुना होगा आपने, आप नहीं जानते होंगे। तो उसने बताया था कि जैसे अगर हमारा ये कोई शरीर का हिस्सा खराब है तो डॉक्टर ठीक कर देगा, किडनी खराब है तो हमें रिश्तेदार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या हम पैसे वाले हैं तो पैसा देकर के बाहर से खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन परेशान हो जाए या मन बीमार हो जाए तो कोई चाह करके भी हमारी मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि दूसरा क्या मदद करेगा, मदद करनी उसे आती भी नहीं है। तो सबसे जरूरी है मन को संभाल कर रखना। तो आप मन को संभाल कर रखेंगे, मैं यही उम्मीद आपसे करता हूं। तो देखो, मन जब बीमार होता है तो कैसी कैसी परेशानियां होती हैं उसके विषय में भी जानेंगे, और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन सी आदतें अपनानी होती हैं, कैसे रहना होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जैसे आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना बुखार होने पर, तो जब हम मन से बीमार हों तो हम किसी के पास नहीं जाते हैं ना, तो आप ज्यादातर क्या करते हैं कि हम अपनी मन की बातों को मन में लिए बैठे रहते हैं। लेकिन हमें मन में लेकर बैठे नहीं रहना है, उनको बताना है। और आज समय ऐसा आ गया है कि मन की बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो उनको सुनने के लिए या मन की समस्याओं को दूर करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं मनोवैज्ञानिक। इतना याद रखना भी, मनोवैज्ञानिक वो इंसान होता है जो मन की परेशानियों को दूर करता है। उससे लोग मिलते हैं, मन की बातें बताते हैं और वो समाधान बताता है। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। तो अब हम जानेंगे कि मन कैसे बीमार होता है। तो मनोविज्ञान कहता है कि मन में बहुत सारे रोग जन्म लेते हैं। सबसे जो कॉमन रोग है, जो आप बच्चों में भी पाया जाने लगा है, मैंने देखा है कि बच्चे छोटे छोटे हैं तो आजकल किसी न किसी रूप में थोड़े थोड़े बीमार होने आरंभ हो गए हैं। तो सबसे पहले आता है फोबिया, डर का रोग। आप बच्चों को किससे डर लगता है? किससे डरते हो बच्चों, बताओ। हाँ जी, आप बताओ। जिसको भी जिससे डर लगता है आज उसका समाधान करके जाऊंगा पक्का। तो आप डर का इलाज मुझसे लेने वाले हो, तो मैं बताता हूं कैसे डर होते हैं। जैसे बहुत प्रकार के डर होते हैं, उन्हें हम फोबिया कहते हैं। जैसे किसी को रात को अंधेरे में जाने से डर लगता है ना, कि अकेले नहीं जा सकते हैं, मम्मी पापा को साथ लेके जाएंगे, ऐसा होता है ना, तो ये फोबिया रोग है। देखो, अंधेरे में आपको लगता है कि कुछ होगा और मुझे पकड़ लेगा, मुझे कुछ हो जाएगा, तो आप बाहर जाना बंद कर देते हैं, या लेके जाते हैं तो दूसरों को लेके जाते हैं। तो ये डर की शुरुआत होती है घर से ही। और आज जो हमें रोगी बना रहा है वो है सोशल मीडिया। देखिए, जो ये मोबाइल है सबके पास है ना, सभी चलाते हैं, सारे देखते हैं ना बच्चे मोबाइल। तो ये फायदे के साथ साथ हमें मानसिक रोगी भी बना रहा है। मैं ये नहीं कह रहा भी इसका फायदा नहीं है, फायदा है बहुत सारा, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि ये मानसिक रोगी भी हमें बनाता है। उसमें आप कोई ऐसी क्लिप देखते हो, वीडियो देखते हो कि अंधेरे में कोई गया, उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो आपको लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ, अब मुझे भी कुछ हो जाएगा, तो आप अंधेरे में जाना बंद कर देते हैं। तो इससे रोग जन्म ले लेता है, जिसे अंधेरे का फोबिया बोलते हैं। ऐसे और बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत से बच्चे जानवरों से डरने लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छिपकली से डरते हैं। बच्चों के साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो छिपकली से डरते हैं, इसे लिजार्ड फोबिया कहते हैं। मेरे पास इलाज लेने के लिए आते हैं तो छिपकली का डर लगता है उनको। तो एक बार एक
इंसान का फोन आया, वो इंसान कहते सर मेरी वाइफ को ना छिपकली से डर लगता है, और अब पत्नी ने साफ कह दिया है कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, एक ही जीव रहेगा, या तो छिपकली रहेगी या मैं रहूंगी। तो पति का काम है छिपकली को घर से बाहर निकालना। अब उसको छिपकली दिख जाए तो उसका एकदम से डर लगने लग जाता है, चिल्लाना, हाथों में पसीना आना, घबराहट हो जाना, बीपी बढ़ जाना। तो उसको लगता है कि छिपकली जहरीली होती है, खाने में गिर गई तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि यही भी उसने किसी से सुना होता है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ गिर गई थी, या मोबाइल में तो आजकल इस तरह के वीडियोज आते ही रहते हैं, तो उनको डर लगने लग जाता है छिपकलियों से। तो ये भी फोबिया है। इसके अलावा सांप से डरना, स्नेक फोबिया बोलते हैं। अब आप कहोगे जी सांप से तो सारे ही डरते हैं। एक होता है कुदरती डर, नेचुरल डर, एक होता है फोबिया वाला डर। उन दोनों में अंतर होता है। जैसे आपके सामने सांप आ जाए तो सभी भागोगे ना, ये तो नेचुरल है, लेकिन अभी आपके मन में सांप नहीं है। लेकिन जिसको फोबिया हो जाए उसके दिमाग में बस सांप ही बैठा रहता है, वो चलेगा तो नीचे देख करके कहीं सांप ना हो। अब वो सोएंगे रात को ना, तो इधर से भी बिस्तर दबाएंगे, इधर से रजाई दबाएंगे, पहले तो झाड़ेंगे, सारा बिस्तर झाड़ेंगे कि कहीं हो ना हो। कभी तकिए में देखेंगे, कभी कुर्सी के नीचे देखेंगे, कभी बेड के नीचे देखेंगे। जब आधा घंटा पूरा कमरे का वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर सोते हैं, फिर रजाई को दाब लेंगे कि इधर से भी रात को ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने वीडियो जैसे देखे होते हैं, सुना होता है कि रात को कोई सांप आ गया और उनको डस लिया और वो मर गया, तो उनको लगता है कि उसको खा गया तो अब मुझे भी खा जाएगा। तो वो एहतियात बरतने लग जाते हैं कुछ ज्यादा ही। हद से भी ज्यादा सुरक्षित हो जाना भी मानसिक रोग है। तो इस तरह का लक्षण स्नेक फोबिया में होता है। जैसे आप बच्चे मोबाइल में देखते हैं ना, कई बार भूतों वाली क्लिप भी देखते हैं, तो आपको डर लगने लग जाता है कि कोई शमशान घाट है, वहां से निकलेंगे तो कोई भूत पकड़ लेगा, या रात को अकेले नहीं जाते हैं कि भूत आ जाएगा। तो ये भी डर है, ये भी फोबिया है, घोस्ट फोबिया है। तो ऐसे बहुत सारे डर होते हैं ना। जैसे आप किसी बंद स्थान पर नहीं जाते हो, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। कि कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे भी हैं, कि जो लिफ्ट में नहीं जाएंगे या बंद कमरे में नहीं जाएंगे। उन्हें लगता है कि बंद स्थान पर गए तो दम घुट जाएगा, या लिफ्ट में गए तो लाइट चली जाएगी तो मर जाएंगे। ये भी उन्होंने सुना होता है, देखा होता है, तो इससे भी उनके मन में रोग हो जाता है। ऊंचाई पर नहीं जाते हैं, ऊंचाई से उनको डर लगता है कि गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे मैथ से डर लगता हो, इंग्लिश से ज्यादा डर लगता हो, या किसी अध्यापक से ज्यादा डर लगता हो। भी अध्यापक को देखते ही एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है, किसी स्पेसिफिक से, सबसे नहीं होती, सबको देखकर तो अच्छा लगता है। मैं आपके अध्यापकों की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अध्यापकों को देखकर के तो आपके अंदर बहुत खुशी वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, उनको देख करके तो आप खुश होते हैं, इसीलिए तो आप स्कूल में आते हैं, वरना आप स्कूल में ही नहीं आते। तो आप सभी तैयार होके आते हो, तो इसका मतलब है आप अध्यापकों से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन कई बार डर बैठ जाता है किसी घटना के कारण, या कुछ ऐसा हो जाता है। हमारे समय में ज्यादा होता था, अब तो ये कम हो गया है। तो ये भी एक फोबिया है कि किसी इंसान को देख करके हमारा व्यवहार है वो बदल जाता है, या उससे डरने लग जाते हैं, या दूर हो जाते हैं। तो ये भी फोबिया है। या एग्जाम के समय हमें एग्जाम से डर लगने लग जाता है कि एग्जाम कैसे देंगे, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे, कि कहीं जब पेपर सामने होगा तो जो याद किया वो भूल तो नहीं जाएंगे। इस तरह के विचार आकर के हम एग्जाम के दिनों में परेशान हो जाते हैं, खाना पीना कम हो जाता है, भूख भी कम लगने लग जाती है। तो ये भी फोबिया है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी तो होते ही हैं जो स्टेज पर नहीं बोल पाते हैं। स्टेज फोबिया होता है ना, कि स्टेज के ऊपर आएंगे तो पैर कांपने लग जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये भी एक फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया हो सकते हैं। तो आप में आपको जिससे भी डर लगता है ना, वो मुझे खुलकर बताओगे कि आपको किस किस से डर लगता है। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा कि आपको किससे डर लगता है? हाँ हाँ, बताएं बताएं। जिसको डर लगता है उसका समाधान भी करेंगे। लगता है बच्चों डर? किससे डर लगता है? अंधेरे से डर लगता है। अच्छा, अंधेरे से डर लगता है, इसके पीछे कारण है कोई ना कोई, वो आप बताना चाहो तो बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डर दूर पक्का कर देंगे। और किस किस को और किसी चीज से डर लगता है बताइए? कॉकरोच से डर लगता होगा किसी को, खास करके लड़कियों को उससे ज्यादा डर लगता है। तो ये भी फोबिया होता है। और भी बहुत सारे होते हैं। कुत्ते से डरने वाले बहुत मिलते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनको कुत्तों से डर लगता है। वो जहां से कुत्ता निकल जाए
तो वहां से निकलेंगे नहीं। पहली बात तो उनको लगेगा कि कुत्ते ने काट लिया तो अब कोई बीमारी हो जाएगी, या कुत्ते से दूर भागते रहते हैं, या कुत्ते को देख लिया तो बार बार जाके हाथ धोने लग जाएंगे। वो हाथ धोने वाली बीमारी दूसरी है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले डर वाली, तो और किसी चीज से आपको डर लगता हो, बताइए, लगता है? हाँ हाँ, हम बताना चाहेंगे। ये गुड़िया है उधर, क्या किससे डर लगता है बताइए? अच्छा, अंधेरे से डरने वाले हैं। और अंधेरे से और कौन कौन डरता है? हाथ खड़े कर दीजिए। वह इतने सारे अंधेरे से डरते हो? अच्छा, और किस किस से डर लगता है? चलो अंधेरे का फोबिया आज दूर करेंगे सबका। हाँ, भूतों से डर लगता है। कहानियां बहुत सुनी होगी ना, टीवी पर देखा होगा, दादी नानी ने बताया होगा। तो हम, हाँ, स्कूल की लड़कियां बताती हैं, बड़ा चढ़ा करके बताती हैं, और हम भी सुनते भी बहुत एकदम। ऐसे तो सुने ना सुने, लेकिन भूतों की कहानियां सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी रोग बन जाता है। देखो क्या है कि जो हम रोगी पैदा नहीं होते, ये बात याद रखना है, हमें बाहर से ही रोग मिलता है। और मैं कड़वी बातें भी कई बार कहता हूं कि हम बीमार समाज में रह रहे हैं। हमारा समाज स्वस्थ समाज नहीं है, हम बीमार समाज का हिस्सा हैं, तो हम स्वस्थता की तो गुंजाइश नहीं कर सकते। लेकिन अपने दम पर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना होगा। तो भूतों का डर भी आपका निकाल देंगे। इसके अलावा और किसी चीज का डर? हाँ, खुल के बताइए। हाँ जी। अच्छा, छिपकली, लेजार्ड फोबिया। और कुत्तों से डर लगता है। ठीक है। इसके अलावा और किसी को स्पेसिफिक डर लगता हो किसी चीज से, किसी इंसान? जी, छिपकली से? हाँ, लगता है बच्चों को। देखो, ये अभी से आप डर रहे हो ना, तो ये क्या है कि अभी तो आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जाकर के ये रोग में तब्दील हो जाता है। कि इनका समाधान अभी हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ये बाद में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। क्योंकि आप क्या करोगे, जिससे डर लगता है ना, उससे दूर ही रहोगे, उसको अवॉइड करोगे, उसके पास कभी नहीं जाओगे। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में कभी नहीं जाओगे, या जाओगे तो साथ लेके ही जाओगे। ऐसा होता है ना। हाँ, छत पर नहीं जाओगे, अंधेरे में कहीं नहीं जाओगे। चलिए, ये तो फोबिया की बात हुई। अब एक दूसरे रोग की बात कर लेते हैं, जिसका सिम्टम मैंने देखा है कि 8 साल के बच्चों में आने लग जाता है। आप में तो नहीं होगा, लेकिन आपके परिवार में उस तरह के लोग हो सकते हैं, जिनको पहचानना बहुत जरूरी है। और कोरोना ने उस रोग को बहुत बढ़ा दिया है। कोरोना सुना है ना नाम? आया था तो आप तो शायद उसमें पढ़ते भी, छुट्टियां हो गई थी 1-2 साल के लिए, स्कूल बंदी से ही हो गए थे, कुछ 1 साल तो लगभग रहे होंगे। तो वो एक ऐसा दौर था जिसने बीमारी बहुत फैलाई, मानसिक बीमारी। तो कोरोना में बताया जाता था कि बार बार हाथ धो, सामान धो, सब चीजों को धो, तो लोग बीमार हो गए धो धो करके। क्योंकि उससे पहले भी वो रोग था, ओसीडी उसे बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बार बार हाथ धोए जाते हैं। भी आप जैसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या शौच के बाद हाथ धोते हैं ना, लेकिन जिसको ये ओसीडी हो जाए, वो तो दरवाजे को भी नहीं टच करेंगे। उनको लगता है दरवाजा ही गंदा है, तो वो कोहनी से ऐसे दरवाजा खोलेंगे, ऐसे ऐसे खोलते हैं, पैर से खोलते हैं, या दरवाजा खोलते ही नहीं है, कमरे में बैठे बैठे ही रहेंगे, दूसरे को कह देते हैं कि चलो दरवाजा दूसरा खोल लेगा, उसके हाथ गंदे होंगे ना। तो या फिर वो ऐसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लग जाए कुदरती हाथ दरवाजे के हैंडल के, तो बार बार जाएंगे, साबुन से हाथ धोएंगे, लगे ही रहेंगे, एक एक साबुन की वो टिक्की तक समाप्त कर देते हैं, और ये चमड़ी तक उतर जाती है। ये ओसीडी रोग होता है, जो बार बार हाथ धोना, बार बार पैर धोते रहेंगे, टॉयलेट जाएंगे तो नहाने लग जाएंगे, वहां पर जाएंगे तो वो पानी इतना इस्तेमाल करेंगे कि एक टंकी तक खाली हो जाती है। मेरे पास आते हैं ना जब ये रोगी इलाज लेने, तो मैं 2 टंकी पहले ही फुल करके रखता हूँ, लेकिन कई बार तो ऊपर से बाल बंद करना पड़ता है, निकलते ही नहीं है। वॉशरूम में घुस गए तो घुस ही गए बस। कभी वो बाल्टी को धोने लग जाएंगे, कभी फर्श को धोने लग जाएंगे, कभी टूटी को धोने लग जाएंगे, जहां पर छींटा आ गया उसी जगह को धोने लग जाएंगे। ऐसे वो नहाने में समय बहुत लगा देते हैं, घंटों, 3-4 घंटे भी लगा देते हैं। हम तो 4-5 मिनट में नहा लेते हैं ना, लेकिन जिसको ये रोग होता है वो इतना समय लगाता है। तो ये एक बीमारी है जिसको वहम की बीमारी बोलते हैं। इनको वहम होता रहता है कि गंदगी है, और गंदगी उनके कपड़ों पर या शरीर पर लग गई है, और उनका मन कहता है फिर धो लो, तो उनको लगता है कि पानी से साफ किया तो गंदगी साफ हो गई। ये भी एक रोग है। इसके अलावा जैसे बार बार किसी चीज को चेक करना, जैसे कुछ लोग हैं ना जो बार बार ताले को चेक ही करते रहते हैं,
जैसे एक बार एक साहब थे, वो ताला लगा दें, फिर उनके मन में विचार आ जाए कि कहीं खुला रह गया, तो वो थोड़ी सी दूर जाएं, वापस आके ऐसे खटका खटका के देखें, खींच खींच के भी देखें। फिर उनको बाद में ख्याल आएगा, अरे रे खुला तो नहीं रह गया, दोबारा से आएंगे मुड़ करके, फिर ऐसे लटक लटक के भी देखेंगे। ऐसा उनको लगता रहता है खुला रह गया तो कुछ नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी और उसकी जिम्मेवारी तेरी होगी, तो इसलिए वो बार बार देखते रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मोबाइल में फोटो भी खींच लेते हैं कि लगा हुआ है, फोटो देखते रहते हैं बार बार। तो ये चेकिंग ओसीडी है। जैसे कुछ बच्चे हो सकता है कि बार बार रोल नंबर चेक करते हो कि लिखा तो नहीं, क्या लिखा तो नहीं, सही है क्या, सही है। एक बार चेक करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार चेक करना ओसीडी का रोग है। किसी चीज को भी बार बार चेक करते रहना, और इसके अलावा एक बुरे विचार आना, मन में गलत गलत विचार आते रहते हैं, ऑटोमेटिक आते रहते हैं, आप चाहते नहीं है, अनवांटेड है कि आप चाह नहीं रहे हैं, फिर भी विचार आ रहे हैं, आप उनको रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो ये भी वहम का रोग होता है, जो आगे जाकर के किसी रूप में निकलता है। और इसके अलावा और तो आपके अंदर ऐसी समस्याएं पाई नहीं जाएंगी जो हो। तो डिप्रेशन के कुछ लक्षण हो सकते हैं, उसके विषय में 2-4 मिनट और बात कर लेते हैं। जैसे